हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, आज सब खैरियत है तो आज हम लोग फिर से अपना एक नया टॉपिक एक नए उन्वान से पढ़ेंगे। वो क्या, नेकी और बदी के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास सीबीएसई का ये बैच चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीबीएसई की 10th क्लास की उर्दू पढ़ रहे हैं और भी अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में उसको समझ के भी पढ़ रहे हैं और पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं और पढ़ के भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को भी किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से माने की तलफ़ुज़ की अदायगी करना है, किस तरीके से उसके अल्फाज मानी को समझना है। तो बेसिकली आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे नेकी और बदी। नेकी और बदी का मतलब होता है कि जो अच्छा कोई अच्छा करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, उसका अच्छाई का बदला अच्छा मिलेगा, बुराई का बदला बुरा मिलेगा। न माने तो करके देख, क्या बोलते हैं, एक ये मुहावरा है कि न माने तो करके, हाँ, वो कुछ है कि न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, न माने तो मर के देख। तो यही चीज है कि नेकी और बदी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये नज़किन की है, तो नज़ीर अकबर आबादी की है। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादातर सवाल नहीं बनते। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए तो उसको भी सॉल्व करेंगे अपने लोग। तो हम लोग सबसे बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और सवालात जवाबात को भी पढ़ेंगे। मरकज़ी मजमून, मजमून का मरकज़ी किरदार जो है, मरकज़ी किरदार उसको भी पढ़ेंगे और मरकज़ी ख्याल जो है। तो बेसिकली आप लोग तैयार हैं तो चलो आ जाओ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अरे जल्दी से अपनी फैमिली को ग्रोथ कराओ 1K, उसके बाद 1K के बाद 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचा दो। चलो चलो आ जाओ, पढ़ते हैं अपन। चलो हम लोग पढ़ेंगे आज नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बेसिकली, क्योंकि जो नज़म है नेकी और बदी, ये किनकी है? ये नज़ीर अकबर आबादी की है, नज़म है। नज़म का मरकजी ख्याल भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपन पैदाइश पढ़ते। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 में हुई, वफात 1830 में हो गई। और अगर पूछा जा सकता है कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था, तो वली मोहम्मद था। वली मोहम्मद था। पैदाइश दिल्ली में हुई, लेकिन फिर वो लोग पूरे ख़ानदान के साथ आगरा चले गए थे। फिर देखते हैं नज़ीर कैसे थे। शायर, अवामी शायर थे। अवामी शायर का मतलब होता है कि आवाम के मुद्दों को उठाना, आवाम में जो चीज़ चल रहा है उस चीज़ों पे गौर व फिक्र करना, किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, किस तरीके से जीते हैं। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। हिंदुस्तानी माहौल की, बेसिकली जिस माहौल में लोग अडॉप्ट करते हैं, जहां हम रहते हैं, तो उसी माहौल के बारे में अक्कासी करेंगे, उसी माहौल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी माहौल को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने भी कोशिश की। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने माहौल के बारे में कुछ हमें बताएंगे और अपने बारे में। उनकी मशहूर नज़में देखते हैं। रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया बालपन। कृष्ण कन्हैया का बालपन, ये सारे चीज उनका क्या है, कुछ मशहूर नज़मों और कुछ मशहूर नज़मों का मजमुआ है, जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी गई है बेसिकली, क्योंकि जानकारी होना ज़रूरी है। कभी भी सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली अपने लोग सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं और सीबीएसई में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तैयार रहना हर सिचुएशन का सामना करने के लिए, हर कंडीशन का सामना करने के लिए। बच्चा लोग तैयार हो, हम पढ़ाने के लिए तैयार है, तो तुम लोग भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो नज्म का मरकजी ख्याल देखते हैं। नज्म का मरकजी उन्वान नेकी और बदी है। नेकी, उसका मतलब क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। उससे मुराद ये है कि क्या है, ये है कि लोग नेक काम करते हैं तो उन्हें नेकी का फल मिलता है। यानी अगर कोई इंसान नेक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसे अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। और जो कोई बुरा करता है तो उसको बुराई का फल, उसका बुराई का बदला बुरा में मिलता है। तो वही इस मजमून नज्म में कहना चाहते हैं, जो बदी करते हैं उनके साथ बदी होती है। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यहाँ हाथ के हाथ हर बात का फैसला हो जाता है। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी हाथ के हाथ फैसला होने का मतलब यह है कि जो बुराई करता है उसके साथ भी बुरा हो जाता है, जो अच्छाई करता है उसके साथ भी अच्छा होता है, 2-4 दिन बाद या इंस्टेंट या कोई भी चीज। तो यही अपन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो
चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सवालात को एंड उसके जवाबात को, क्योंकि सवालात भी पढ़ना ज़रूरी है, जवाबात भी देना उसका ज़रूरी है कि हम 10th क्लास पास भी होना ज़रूरी है। अगर उर्दू में पास ना हुए तो फिर बच्चों लोग फिर उर्दू के मास्टर कैसे बन पाओगे आगे चल के। तो इसीलिए उर्दू भी पढ़ो, क्योंकि उर्दू वालों का भी बहुत चलवा है। जो लोग उर्दू पढ़ के मास्टर बने हैं देखो उनसे पूछो, पैसा ही पैसा छाप रहे हैं बच्चे। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या है। नज्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया। बेसिकली बोल रहे हैं नज्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। किस तरह की बस्ती बताया गया, तो आप लोग बताएं अगर नज्म पढ़े हैं तो। अगर हमसे जवाब चाहेंगे तो मैं भी उनका जवाब दे दूंगा। दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है, दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है। कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है। ठीक है बच्चा लोग लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगते हैं। वैसा पाता है क्योंकि इस दुनिया में ही अदल इंसाफ होता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल इंसाफ का मतलब होता है जस्टिस। अदल इंसाफ होता है। ठीक है बच्चा, ये सब अरबी के वर्ड है। अदल इंसाफ, हाथ के हाथ मामला निपट जाता है। हाथ के हाथ मामला निपट जाता है यार, निमट जाता है। हेलो बच्चों तैयार हो? अच्छा लिखते रहो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो तुम भी लिखो। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। ठीक है बच्चे लोग, इस बस्ती का यही कायदा है। यही कायदा मतलब रूल है। कायदा का मतलब हुआ रूल, यानी कह रहे हैं कि देखो एक सवाल है, शायर ने कहा क्या का सवाल है कि नज्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती कहा गया। दुनिया को इस तरह की बस्ती कहा गया है कि उसमें दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल व इंसाफ होता है। दुनिया में ही अदल व इंसाफ हो जाता है, हाथ के हाथ मामला निमट जाता है। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। इस बस्ती का यही कायदा है, इस ये बस्ती का यही रूल है कि जो अच्छा करेगा उसे उसके साथ अच्छा होगा,
और जो बुरा करेगा भाई तो उसके साथ भी बुरा होगा। ये बस्ती का रूल है तो रूल है, क्योंकि दुनिया का रूल है। और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को अच्छे का अमाल का बदला अच्छाई से मिलता है, उसको बुराई जो बुराई करता है उसको और भी बुराई में उसके लिए रास्ता हमवार कर देता है, ताकि वो गुनाहों में लतपत हो जाए, बुराई में वो दुनिया को भूल जाए, उसकी जिंदगी में कुछ और मकसद ही नहीं रहता फिर बुराई के अलावा। तो यही चीज बता रहे दुनिया को, क्योंकि दुनिया में बोलते हैं ना लोग, बदला नहीं मिलता, हर चीज का बदला मिलता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उस अच्छाई का बदला भी मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे साथ हो जाता है, तब समझते हैं कि हमारे साथ अच्छा हुआ। तो उसका बदला होता है कि हमने भी किसी के साथ अच्छा किया होगा तो हमारे साथ भी आज अच्छा हो रहा है। तो यही है बदला दुनिया में। अगर बुराई करेंगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, बोलेंगे कि अल्लाह ताला हमारे ही साथ बुरा कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, दुनिया का रूल है कि कुछ तो बुराई किया होगा तूने, इस बुराई का बदला तुझे बुराई से मिला है। तो बच्चा लोग देखते हैं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर क्या मुराद लेते हैं। शायर कह रहे हैं कि कुछ देर नहीं, कुछ देर नहीं कुछ अंधे, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं। बहुत ही मस्त शेर है, पढ़ेंगे आगे पढ़ा के दिखा देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अंधेर नहीं से शायर शायर क्या मुराद लेता है। कुछ देर नहीं कुछ अंधेर नहीं से शायर क्या मुराद लेते हैं। तो बेसिकली उसका जवाब देखेंगे अपन, जवाब देखेंगे तो हमें पता चलता है उसका जवाब ये है। क्या है उसका जवाब, तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। शायर का कहना है कि, शायर का क्या कहना है, शायर का कहना है कि, क्या कहना है कि हम जो कुछ करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं, कि हम जो कुछ करते हैं उसके असरात, असरात मतलब इफेक्ट, असरात, असरात उसके असरात जल्द होते हैं, जल्द होते हैं। ठीक है, यानी हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छाई करते हैं या बुराई करते हैं, जो उसका असरात क्या होते हैं, जल्द होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे काम करने वाले को उसकी सजा नहीं 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 मिले। इसमें ये कहना चाहते हैं कि ऐसा, अरे भाई ऐसा नहीं है, नहीं है कि बुरे काम करने वाले, बुरे काम करने, अरे यार जल्दी के चक्कर में करने वाले, बुरे काम करने वाले को इसकी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिले, अच्छा नहीं मिलेगी, सॉरी नहीं मिले, और नेकी करने वालों का फल नहीं, वाले नेकी करने वाला, नेकी करने वाला और नेकी करने वाला नेकी का फल नहीं पाए। यानी इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। ये भी कह रहे हैं कि इस दुनिया में किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती बच्चे लोग, क्योंकि दुनिया दारुल जज़ा है, जो कुछ करोगे वहां पे बदला मिलेगा।
तो बच्चे लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। तो चलो आज हम लोग फिर से अपना दूसरा सवाल देखते हैं कि कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर क्या मुराद लेता है। तो शायर का कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं। यानी हम जो कुछ भी अच्छाई करें तो उसका असरात अच्छा होगा, बुराई करें तो उसका असरात बुरा होगा। तो ये सारी चीज इफेक्ट है जिंदगी का, हार्मफुल इफेक्ट भी होगा और अच्छे इफेक्ट भी होंगे। तो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बुरे काम करने वाले को उसकी सजा नहीं मिले, यानी बुरे काम करने वालों को उसकी सजा भी मिलती है और नेकी करने वालों को नेकी का बुरे काम को उसकी सजा न मिले और नेकी करने वाला नेकी का फल नहीं पाए। इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। बेसिकली बच्चों लोग ये याद रखना कि दुनिया है दारुल जजा उसे कहा जाता है। दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, हर इंसान के साथ इंसाफ होता है। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं कि जो ह्यूमन जस्टिस जो होता है उसमें नाइंसाफी हो जाता है, उसमें जातिवाद धर्मवाद सारे कुछ देखा जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात ऐसी है जो न किसी धर्म को देखता है, न किसी जात को, किसी चीज को नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि वो हमारा बंदा है। अगर नेकी कर रहा है तो उसका नेकी का बदला नेकी से मिलता है, बुराई का बदला बुराई से मिलता है। और ये भी इख्तियार दिया है कि हर इंसान के पास इख्तियार है, जो जिस तरीके से चाहेगा वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। हम किसी को मजबूर नहीं बनाए जानवरों की तरह। अगर जानवर ही बना देना होता तो फिर इंसान को फिर मजबूर कहा जाता, मजबूर महज। तो इसीलिए अपन तीसरा सवाल देखते हैं, किसकी नाव पार उतरती है। तीसरा सवाल है, किसकी नाव पार उतरती है। ये सवाल नंबर 3 है कि किसकी नाव पार उतरती है। तो जवाब में कह रहे हैं जो दूसरों को पार लगाता है, जो दूसरों को पार लगाता है उसकी नाव भी पार उतरती है। भाई साहब, नाव पार उतरती है, ये है दुनिया। फिर यानी कोई जरूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला हो, मतलब ये है कि यानी कोई क्या हो, जरूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला, या क्या हो, परेशानी में मुब्तला। मुब्तला का मतलब परेशानी में गिरा हुआ हो, परेशानी में मुब्तला या परेशानी में मुब्तला हो, और दूसरा शख्स उसकी मदद करे तो, और दूसरा शख्स उसकी मदद करे तो, और दूसरा शख्स उसकी मदद करे तो मदद करने वाले को भी उसका सिला मिलता है। तो मदद करने वाले को भी इसका सिला मिलता है। उसकी ज़रूरत और परेशानी के वक्त दूसरे लोग साथ देते हैं। ये उसको बोलते हैं बेसिकली अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ता, जिसे हम बोल देते हैं फरिश्ता के रूप में इंसान। तो यही है, दूसरे लोग साथ देते हैं। ठीक है बच्चों लोग, देखो ये चौथा सवाल है। बेसिकली अपन 5 सवाल करेंगे। बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग देख रहे थे 10th CBSE जो कि लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 01 है ये आप लोगों का। और
नजीर अकबर आबादी के बारे में पढ़ रहे थे तो 2 सवाल पढ़ लिए। तीसरा सवाल यह है, अरे हाँ ठीक है ना, तीसरा सवाल है ना, हाँ ठीक है तीसरा, इसके बाद एक और पढ़ेंगे चौथा। तीसरा सवाल है, किसकी नाव पार उतरती है? किसकी नाव पार उतरती है मतलब जो दूसरे को पार लगाता है उसकी नाव पार उतरती है। ठीक, यानी कोई जरूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला और दूसरा उस शख्स की मदद करे तो मदद करने वालों को भी उसका सिला मिलता है। उसकी जरूरत और परेशानी के वक्त दूसरे लोग साथ देते हैं। तो ये कह रहा है शायर कि किसकी नाव पार उतरती है, तो उसका जवाब में दे रहे हैं कि उस शख्स की नाव पार उतरती है जो दूसरे का मदद करता है, तो कोई दूसरा शख्स भी उसकी परेशानी में उसकी मदद करता है। तो यही चीज है बेसिकली कि दारुल जज़ा, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। अगर बुरा कोई करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है, अब बुरा बर्ताव होता है। तो यही है बच्चों लोग, उसको बोलते हैं दारुल जज़ा दुनिया। अच्छा ही करो अच्छा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो यही चीज है। तो अगर वो शख्स आपके साथ, जिसके साथ आप अच्छाई कर रहे हो, उससे उम्मीद ना रखे कि वो हमारे साथ अच्छाई, किसी दूसरा शख्स, किसी तीसरा शख्स जिसको अल्लाह ताला आपके लिए फराहम कर देगा, आपके लिए मैसर कर देगा, वह शख्स आपके लिए क्या करेगा, आपके साथ अच्छाई करेगा। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं। बेसिकली जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? देखो, जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है, यह जवाब में देखते हैं। बेसिकली कह रहा है कि जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। तो जालिम को जुल्म का बदला, दूसरे के साथ जुल्म करता है, जो दूसरे के साथ जुल्म करता है, लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। तो लोग उसके साथ भी उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। वैसा ही बहुत सारे लोग सलूक पढ़ते हैं, सलूक नहीं है बेसिकली सलूक ट्रीट जिसको बोलते हैं, उसके साथ ऐसा ही ट्रीट करेंगे, अच्छा ट्रीट कर तो सलूक करते हैं। ठीक है, जो बिला वजह किसी को सताते हैं, जो क्या करते हैं, बिला वजह किसी को जो बिला वजह किसी को सताते हैं और बिला वजह किसी को सताता है, सताता है और परेशान करता है। जो बिला वजह किसी को सताता है और परेशान करता है, एक रोज उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं। तो फिर क्या होगा, एक रोज उस पे भी पहाड़ गिरेगी, एक रोज उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानी में मुब्तला होता है। और कहाँ मुब्तला हो जाते हैं, तो परेशानी में मुब्तला होता है। हेलो बच्चों, तो चलो देखो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल को देखते हैं कि जालिम को जुल्म का जालिम को जुल्म का बेसिकली क्या बदला मिलता है। तो जालिम को जुल्म का, जो दूसरे के साथ जुल्म करता है, लोग उसके साथ भी जुल्म वैसा ही सलूक करते हैं, जो वैसा ही सलूक करते हैं। जो बिला वजह किसी को सताता है और परेशान करता है, एक रोज उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानी में मुब्तला होना पड़ता है। तो ये सवाल का जवाब हो गया।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और पढ़ाने वालों को भी इंटरेस्ट आना चाहिए इस सब्जेक्ट से। जिस सब्जेक्ट से आपको फोबिया हो जाए वो सब्जेक्ट आपका नहीं। बेसिकली जिस सब्जेक्ट से आपको फोबिया ना हो, जिस सब्जेक्ट से क्या हो आपको बहुत ही पढ़ने में मज़ा आता हो, इंटरेस्टिंग हो, तो कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता। बेसिकली पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से पढ़ते हैं अपन। अच्छे से पढ़ते तो अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे होंगे पढ़ाने वाले तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे तो भाई वो आप उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि इंजॉय करके पढ़ो, उर्दू भी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और आगे आपके ज़िंदगी में बहुत ही नुमाया रोल अदा करेगा, क्योंकि उर्दू के 100 नंबर से भी आपका इतना ही इक्वल है जितना कि मैथ का 100 नंबर, साइंस का 100 नंबर। तो इसीलिए आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और अपने उन भाइयों तक उनको पहुंचाए, उन बहनों तक उनको पहुंचाए जो अभी तक CBSE 10th क्लास की उर्दू के बारे में तैयारी नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम करीब है तो तैयारी करने उन बोले। और बेसिकली हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करते हैं तो उसकी अहमियत नहीं होती है, लेकिन अहमियत आपके दिल में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मेहनत कर रहा है इसलिए मेहनत कर रहा है कि किसी अपने कौम का भला हो जाए। क्योंकि किसी को शौक नहीं होता कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं या कुछ भी, लेकिन ये शौक होता है कि हम अपने उर्दू काम करेंगे, अपने कौम की भलाई के लिए करेंगे। क्योंकि आजकल उर्दू पे बहुत तलवारें चल रहे हैं, उसके गर्दन पे तलवार लटके हुए, लोग चाह रहे हैं कि उर्दू को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है उर्दू को बचाना और उर्दू को आम करना। उर्दू के जितने भी चैनल होंगे सारे को सब्सक्राइब करना और सारे लोगों तक आम करना और बता देना कि हम उर्दू के साथ हैं। उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमारी तहजीब है, हमारे तमद्दुन है। हम अपनी तहजीब और तमद्दुन को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उर्दू से आपकी पहचान होती है, आपकी शनाख्त होती है। आपकी ज़ुबान को आम करना ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई दूसरा नहीं आम करेगा। तो बेसिकली आप लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए तो चलो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो सभी लोगों तक। सबसे बोलो सब्सक्राइब करें और 1 मिलियन फॉलोवर बना दो। चलो तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।